अब हम स्टार्ट करेंगे। हमने चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में जान लिया है। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं, उसमें क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा प्रयोग के गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज ऐसा दे रखा है इसमें। ABCD दो विकर्ण दे रखे हैं। ये हो गया विकर्ण, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको O नाम दे दिया है ना। अब पहला क्या कह रहा है इसमें, AD इक्वल टू एक खाली स्थान है ना, A, D। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, क्यों? अब AD के बराबर क्या होगा, उसकी सम्मुख भुजा। ठीक है, दूसरा कोण DCB। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी कोण लिखते हैं हम तो ये अब ये DCB कौन सा कोण है, तो जो बीच में आता है ना वो वाला कोण होता है। तो हम D से चलेंगे C और B तक, और कोण कौन सा होगा, ये वाला, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। तो DCB बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसके सामने का कोण है A, तो कोण DAB, ये खाली स्थान लिख दो यहाँ पे। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा है ना। इसके बाद तीसरा OC बराबर, OC बराबर क्या हो जाएगा, OA। क्यों, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा। चौथा MDAB प्लस MCDA इक्वल टू DAB प्लस CDA। अब इन दोनों कोणों को अगर जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा, 1 मिनट देख के बताते हैं इसमें अपन। देखो इसमें ये आएगा 180 डिग्री। अब वो क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि ये दो समांतर रेखाएं जा रही है। अब इनको एक रेखा ने यूं काट दिया, तो ये क्या है हमारा A, और ये क्या है पॉइंट D। तो इसको बोलेंगे हम तिर्यक रेखा। है ना, तो तिर्यक रेखा के ये दोनों क्या हो गए, अंतःकोण, और ये बाह्य कोण। तो इसमें नियम रहता है कि तिर्यक रेखा के अंतःकोण दोनों का जो योग है वो क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री। इसलिए हमने क्या लिखा, M का मतलब क्या है, मेजरमेंट, मतलब कोण की माप है ना, इसलिए M लिखा है। तो कोण A और कोण D को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा,
100 तिर्यक रेखा के अंतः कोण, ठीक है। तो ये तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इसलिए हमने इनको क्या लिखा है 180 डिग्री। इसका एक उत्तर ये भी हो सकता था, कोण DCB प्लस कोण ABC, इन दोनों का कोणों का योग बराबर होगा इन दोनों के कोणों के योग के, ठीक है, ये नोट कर लो। क्वेश्चन दूसरा करते हैं अब हम। कुछ चित्र दे रखे हैं, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा क्वेश्चन में चित्र जो दे रखे हैं, पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, उसमें कैसा चित्र दे रखा है। एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, उसमें नामकरण कर रखा है ABCD। कोण A, कोण B दे रखा है अपने को 100 डिग्री का, कोण ये दे रखा है X, ये दे रखा है Y और ये दे रखा है Z। अब XYZ के मान हमको ज्ञात करना है। हल करो। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए का चिन्ह है ये और ये चूंकि का, इसलिए कोण Y बराबर क्या हो जाएगा 100 डिग्री, है ना। एंगल D है और इसके बराबर क्या है Y, और इसके बराबर क्या हो जाएगा 100 डिग्री, है ना। या फिर ऐसा लिखो, एंगल D बराबर एंगल B, तो एंगल D कितना है Y और B कितना है 100 डिग्री, तो Y का मान आ गया। अब Y आ गया आपके पास और B आ गया। अब इन दोनों को निकालना है, तो इन दोनों में से एक को निकाल लो। तो अभी हमने पढ़ा ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि कोण D व कोण A तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, इसलिए एंगल D बराबर होगा किसके, एंगल A के। अब एंगल D कितना है Y कितना है 100 डिग्री, तो एंगल D को लिखा Y और एंगल A कितना है Z, ठीक है। चूंकि Y बराबर कितना है 100, तो Z इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। अब बचा क्या अपना x बचा है, y आ गया, z आ गया, अब बचा x डिग्री। x कोण कितना होगा ये निकालते हैं अपन। यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे हैं हम, क्योंकि कोण D कोण है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण है, तो इन दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री, बराबर नहीं होंगे ये। तो एंगल D प्लस एंगल A बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अभी इसके पहले ही हमने नियम पढ़ा। तो एंगल D मतलब क्या Y, एंगल A मतलब क्या Z,
y अभी निकाला हमने, तो ये y क्या हो जाएगा, y प्लस y का मान रख दो, y कितना है 100 डिग्री प्लस z बराबर 180 डिग्री, है ना। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, है ना, ये यहाँ से। तो अब z बराबर 100 को उधर ले गए, तो 180 माइनस 100, तो बच्चे कितने 80, तो z बराबर 80 डिग्री। अब z 80 हो गया, तो x भी क्या हो जाएगा c, क्योंकि कोण a बराबर क्या है, कोण c, क्यों, सम्मुख कोण। तो कोण a कितना है z, और कोण c कितना है x, तो z बराबर 80 डिग्री, तो ये x, तो x बराबर 80 डिग्री। x y z निकालना था, x 80, z 80, y 100, और z अपना क्या है, ये b तो दे ही रखा था। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है, नोट कर लो। इसमें दो नियम हमें याद रखने पड़ेंगे इस सवाल को करने के लिए। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 100 से ये 100 हो गया। अब इन दोनों का जोड़ 180 होता है, ये तो ये 100 हो गया, तो 180 में से 100 गया, तो ये 80 बचा। अब जब ये 80 आ गया, तो ये भी दो सामने के बराबर हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अगला करते हैं हम दूसरा। दूसरे में चित्र थोड़ा अलग ढंग से दे रखा है। एक चतुर्भुज ऐसा बनाया गया है, ऐसा इसमें नाम दिया है, उनने नाम नहीं दिया है इनमें, और एक एंगल दे दिया है यहाँ पे जेड, है ना, यहाँ पे दे दिया एक्स, यहाँ पे दे दिया वाई, और ये कितना दे दिया आपको 50 डिग्री, है ना। तो हमको एक्स वाई और जेड नाम देखना है। अब इसको नाम दे दो ए बी सी डी, है ना, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी, क्यों, सम्मुख कोण। अब एंगल ए कितना है 50 डिग्री, और एंगल सी, तो एंगल सी क्या हो गया अपना 50 डिग्री, ये हो गया, ये कितना आ गया 50 डिग्री। अब इन दोनों का जोड़ क्या होगा, अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री, क्योंकि कोण C प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्यों, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। तो C दे रखा है 50, तो 50 उधर गया, तो ये हो गया 130, तो Z इक्वल टू क्या आ गया 130 डिग्री, ठीक है। अब देखना, ये तिर्यक रेखा से कोण बने हुए हैं, तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर क्या 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के अंत कोण का योग, अंत कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो
एंगल ए कितना दे रखा हमको 50 डिग्री और बी कितना है x, तो x इक्वल टू 180 माइनस 50, तो x भी कितना आ गया 130 डिग्री। ठीक है, अब सम्मुख कोण बराबर होते हैं, चूंकि कोण B बराबर क्या होगा कोण D, तो x बराबर क्या हो जाएगा y, ये क्या है सम्मुख कोण तो x कितना निकाला हमने 130, तो y बराबर क्या आ गया 130। देखो x y z तीनों आ गए। नोट करो इसको। जब भी आप कोण निकालो तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो निकाल के उनको जोड़ करके मन में जोड़ करके देख लेना, तो आपको क्या होगा कंफर्म हो जाएगा कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। देखो 50 और 50 100 और x और y कितना है 130, तो 130 और 130 क्या हो गए 260 और 100 360, सही है उत्तर हमारा। अब करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 में अलग तरह का चित्र दे रखा होगा, देखते हैं हम कैसा चित्र बनाया उसमें, उसके आधार पर हम उसमें x y z का मान ज्ञात करेंगे। तीसरा, एक पतंग दे रखी है, पतंग जैसा चित्र दे रखा है उसमें, ये और ये, ठीक है। अब इसमें उन्होंने ऐसा कर दिया है और ऐसा कर दिया है, ये है 90 डिग्री, ये दे रखा x, ये दे रखा y, ये दे रखा z और ये दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब इसमें x, y और z का नाम को मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखना, चतुर्भुज ए बी सी डी नाम दे दिया हमने इसको बिंदु O नाम दे दिया। अब हमें एक कोण इसमें पहले से दे रखा है AOB ये वाला, और एक DCO, O बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है आपको, x, y और z, है ना। तो सबसे पहले देखो, अगर ये 90 डिग्री है, मतलब ये ऐसे चौरस, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री, है ना। और फिर ये दोनों 90 है तो ये भी क्या आएगा 90 और ये भी 90, क्योंकि कोई चीज़ अगर ऐसे सीधी काट रही है तो चारों जगह उसका अगर 90 डिग्री कोण बन रहा है समकोण। ये जो चिन्ह बनाया ना, इसमें किताब में केवल ऐसा दे रखा था ये, तो जहाँ भी कोण ऐसा रहता है ना, कोना रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम 90 डिग्री। तो लिखो हल में, चूँकि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए एंगल DOC इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और DOC इक्वल टू क्या है x इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया 90। अब देखो त्रिभुज DCO में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है,
तो कोण C प्लस कोण O प्लस कोण D बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखो कोण C कितना है 30 डिग्री, कोण O कितना है ये वाला x कितना है 90 डिग्री, प्लस कोण D कितना है y, 9 और 3 जोड़ दिए 120 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर 180 माइनस 120, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री। x भी आ गया y भी आ गया। अब हमको निकालना है z। ठीक है, अब z कैसे निकालेंगे हम? अब एक नियम देखो आप, ये कोई समांतर चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। तो जो विकर्ण बनता है, एक विकर्ण मिटा दो इसको, जो विकर्ण होता है इसमें ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है, कौन सा ये वाला, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे चूंकि एंगल DCO इक्वल टू 30 डिग्री, इसलिए एंगल BAO ठीक है, आगे समझ में? ये क्यों है? इसको नाम क्या देते हैं मेरे को एक मिनट देखने दो, वो नाम याद नहीं आया। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, अभी भी मैंने पहले आपको समझाई थी, कोई समांतर चतुर्भुज हो ऐसा और उसका ये विकर्ण बन रहा हो, है ना, तो इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर होता है। जैसे एक बराबर क्या हो गया 2, और इधर वाला इधर वाले के बराबर होता है। तो ये भी समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये विकर्ण है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, है ना। तो डायरेक्ट हमें इसको ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हमने ये कोण ज्ञात कर लिया है y, तो एंगल CDO बराबर होगा एंगल OBA के। ठीक है, क्यों? विकर्ण द्वारा बने विपरीत कोण, एक इधर और एक इधर, दोनों बराबर होते हैं। तो CDO बराबर क्या है y बराबर OBA बराबर क्या है z। अब y कितना है 60 डिग्री, तो z इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में? ये चीज ध्यान रखना है आपको, ये समांतर चतुर्भुज है तो ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला एक दूसरे के विपरीत कोण बराबर होते हैं, ये तो ये। ठीक है, तो अब हमें x y z का मान ज्ञात करना था, तो x का निकाल दिया हमने 90, y का 60, z का 60। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है,
एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ऐसा, और इसमें ये लाइन थोड़ी और आगे बढ़ा दी गई है, और इसको दे रखा है जेड, है ना, इसको दे रखा है एक्स, इसको दे रखा है वाई, और ये दे रखा है 80 डिग्री। हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, बिंदु ए बी सी डी। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी में हमें क्या दे रखा है, एंगल बी सी डी बराबर 80 डिग्री, है ना। बाकी एक्स वाई जेड ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है एक्स वाई जेड। अब सबसे पहले देखो सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे, हल एंगल बी सी डी बराबर होगा एंगल डी ए बी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है, तो एंगल बी सी डी क्या है 80 डिग्री, और ये क्या है y, तो y इक्वल टू कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक है, अब चूंकि एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि आसन्न कोण संपूरक होते हैं, मतलब 180 डिग्री इनका योग होता है। अब देखो डी ए बी ये वाला निकाल लिया हमने 80 डिग्री, ये हमारे पास क्या है x, तो x बराबर 180 माइनस 100 डिग्री, तो x बराबर भी क्या आ गया 80 डिग्री, और y बराबर भी 80 डिग्री आ गया। नहीं सॉरी, ये 80 इधर जाएगा तो ये बचा 80, 180 में से 80 गया तो 100 डिग्री, x कितना आ गया 100। अब x भी आ गया y भी आ गया, हमको निकालना है z। ठीक है, तो z कोण निकालने के दो तरीके हैं, एक तो ये 80 है तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा 100, तो ये 180 में से 100 घटा देंगे तो ये भी 80 आ जाएगा। आप जैसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, तो आप लिख दो एंगल बी सी डी बराबर होगा एंगल ए डी, इसको पी कर लो। क्यों? क्योंकि ये इसको क्या नाम देंगे हम, तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है, इसके द्वारा एक ही और बनाए गए कोण, एक ही दिशा में बन रहे कोण तो बराबर होंगे, तो ये बी सी डी कितना है 80 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा जेड, तो जेड बराबर कितना आ गया 80 डिग्री, है ना। ऐसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये जो कोण मैंने आपको बताया है इसका उदाहरण तो बाद में समझेंगे उसको। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है आपको? एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ना। इसमें एक विकर्ण दे रखा है और ये दे रखा है 40 डिग्री, ये दे रखा है जेड। इसके बाद ये दे रखा है 112 डिग्री, ये दे रखा है y और ये दे रखा है x। तो इसको नाम दिया A B C D। चतुर्भुज A B C D में क्या दे रखा है? एंगल B C D बराबर 112 डिग्री और एंगल D B A बराबर 40 डिग्री, है ना। अब आपको क्या ज्ञात करना है? हल करो, डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे। अब एंगल बी सी डी बराबर होगा एंगल डी ए बी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सम्मुख कोण। तो बी सी डी कितना दे रखा है? 112 डिग्री। तो डी ए बी क्या है? x। तो x बराबर क्या आ गया? 112 डिग्री। अब y, चूंकि विकर्ण द्वारा बने विपरीत कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल बी डी सी के। ठीक है, तो एंगल ए बी डी कितना है? 40 डिग्री और बी डी सी कितना है? y। तो y बराबर कितना आ गया? 40 डिग्री। ठीक है, अब त्रिभुज बी सी डी में एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोणों का योग कर दिया हमने। अब देखो, एंगल B जो है ये क्या दे रखा है? Z। एंगल C कितना है? 112 डिग्री। एंगल D कितना है? y। तो ये लिख दिया। अब Z ऐसा कैसा, 112 ऐसा कैसा, y का मान तो हमने निकाल लिया है, 40 डिग्री बराबर 180। तो 112 और 40 क्या हो गए? 152। 180 माइनस 152, तो 152 और 8 160 और 20 80। तो ये कितना हो गया? 28 डिग्री हो गया, है ना। तो Z इक्वल टू कितना आ गया? 28 डिग्री। ठीक है, Ax का मान भी आ गया, Y का भी आ गया और Z का भी आ गया। लिख दो। अतः X बराबर 112 डिग्री, Y बराबर 40 डिग्री और Z बराबर 28 डिग्री। नोट कर लो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूर्ण होता है। ठीक है, इसमें हमने कुछ नियमों को याद रखा। देखो, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, विपरीत। ठीक है, ये याद रखना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि
क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज हमको दे रखा है या नहीं, केवल हमें बताना है एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या। एक चतुर्भुज ABCD समांतर हो सकता है यदि, पहला क्वेश्चन, एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। A B C और D है ना, ये चतुर्भुज है। यदि एंगल D और एंगल B का मान दोनों को जोड़ दें तो 180 डिग्री आए, ठीक है, तो क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अब इस पे चर्चा करेंगे हम, कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है, या हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है, कोण D और कोण B 90 डिग्री के होंगे अगर, तो ये 90 डिग्री का बन गया इधर वाला, और ये 90 डिग्री का बन गया, तो ये एक वर्ग बन गया। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो इसमें तो हो सकता है। लेकिन अगर अब ये 90 के नहीं बनते हुए ये क्या बन गया 110 का, है ना। अब 180 में से 110 गए तो बचे कितने, 70। तो अब 70 डिग्री कोण बनाना है हमें, तो अगर इनको मिलाएंगे तो ये कोण 70 से ज़्यादा का बनेगा, तो ये संभव नहीं है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हो सकता है और नहीं भी, ठीक है। यदि दोनों कोण हो, अन्यथा नहीं, ठीक है। अगर 90 डिग्री का होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। अब दूसरा, AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। अब देखो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समानांतर होती है, तो AB और DC तो बराबर आ रही है 8 और 8 की, लेकिन AD कितनी है 4 और ये क्या है 4.4, तो इसमें लिख दो नहीं, क्योंकि AD बराबर नहीं है BC के, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तीसरा, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल A कितना है 70 और ये कितना है 65, संभव ही नहीं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं नहीं, क्योंकि एंगल A बराबर नहीं है एंगल C के।
समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। ये नियम बराबर नहीं है तो समांतर नहीं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब बाकी जो बचे हैं हमको क्वेश्चन नंबर 12 तक जाना है, तो हम वो अगली क्लास में करेंगे। जब तक आप इनको अच्छे से समझ लो, पढ़ लो।